कभी कभी सबसे ताकतवर चीज जो तुम कर सकते हो वह है कुछ भी ना करना। ना कॉल करना, ना मैसेज करना, ना एक्सप्लेन करना, बस खामोश रहना। क्योंकि जब तुम इग्नोर करते हो बिना गुस्से, बिना नफरत, तब असली खेल शुरू होता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे इग्नोर करने की पावर पर, एक ऐसी कला जो हर मर्द को आनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये वीडियो टॉक्सिक होने के बारे में नहीं है और ना ही मैनिपुलेशन के बारे में है। यह हेरफेर के बारे में नहीं है। यह आपके समय, आपकी शांति और आपकी शक्ति को वापस पाने के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, व्हाई अटेंशन इज पावर। तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सबसे कीमती चीज है। अगर तुम उसे किसी ऐसे इंसान को देते हो जो तुम्हें इग्नोर करती है या सिर्फ तब बात करती है जब उसे टाइम होता है, तो असल में तुम खुद ही अपनी वैल्यू गिरा रहे हो। वो लड़की तुम्हें इग्नोर कर रही है, तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई घंटों बाद देती है या फिर सिर्फ तभी बात करती है जब उसे बोरियत हो। लेकिन तुम फिर भी हर दिन उसी के स्टोरी व्यूज में हो, हर बार उसी के डीएम में हाई करने की कोशिश कर रहे हो, हर छोटी बात पर उसके लिए अवेलेबल हो। तुम क्या सोचते हो वो नोटिस नहीं कर रही? नहीं भाई, वह सब कुछ महसूस कर रही है। डार्क साइकोलॉजी का पहला नियम समझो। जो इंसान जरूरत से ज्यादा उपलब्ध होता है उसकी वैल्यू गिरती जाती है। लड़कियों का माइंडसेट बहुत शार्प होता है। वह अट्रैक्शन को एनर्जी से नहीं, अटेंशन से मापती है। जब तुम लगातार उनके पीछे भागते हो, तुम उन्हें इमोशनली ओवरफेड कर देते हो। इंसान उसी चीज से भागता है जो मुफ्त में बार बार मिलती है। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं पुश पुल मैकेनिज्म। जब तुम पीछे हटते हो, जब तुम अपनी अटेंशन वापस खींच लेते हो, तब वह सोचती है, इसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या इसकी लाइफ में कोई और है? क्या अब मैं इसके लिए खास नहीं रही? और वहीं से शुरू होती है मेंटल कंफ्यूजन, वो वायरल अट्रैक्शन। असली मर्द क्या करता है? वह अपनी अटेंशन हर किसी को नहीं देता। वह खुद का टाइम, एनर्जी और ध्यान संभाल कर इन्वेस्ट करता है। और सबसे जरूरी, वह खुद को आसानी से रीडेबल नहीं बनने देता। क्योंकि अटेंशन एक रहस्य है। अब जान लो असली गेम क्या है। इग्नोर करना मैनिपुलेशन नहीं है, यह बाउंड्रीज सेट करना है। जब तुम किसी को इग्नोर करते हो, तुम उसके माइंड में जगह बनाते हो। तुम खुद को अवेलेबल कमोडिटी से वैल्यूएबल मिस्ट्री बना देते हो। तुम साइलेंट पावर के जरिए उसकी अटेंशन खींचते हो, बिना एक शब्द बोले। इसके लिए तुम्हें बस ये 4 बातें याद रखनी पड़ेगी। ऑलवेज स्टे बिजी। अपनी जिंदगी में इतना बिजी रहो कि जवाब देने का टाइम सच में ना हो। स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। यह मत सोचो कि उसने तुम्हारा स्टेटस देखा या नहीं। उसे तुमसे बात करनी है तभी करेगा। डोंट रिएक्ट। इमोशनल रिएक्शन दिखाने से अच्छा है। अब उसे वही खालीपन महसूस होता है जो तुमने पहले किया था। जब वह तुम्हारी अटेंशन की आदी हो जाती है और एक दिन वह अटेंशन बंद हो जाती है, तो वह सोचने लगती है, क्या हुआ? क्या मैं कुछ गलत कर बैठी? क्या वह अब किसी और को पसंद करता है? साइलेंस एक्सप्लेन नहीं करता, साइलेंस डोमिनेट करता है। तुम्हारा चुप रहना, तुम्हारा बिना सफाई दिए हट जाना उसके लिए सबसे बड़ा माइंड गेम है। क्योंकि औरतें अक्सर क्लोजर चाहती हैं। वह जानना चाहती हैं कि तुम क्यों बदल गए, क्यों अब तुम वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। डार्क साइकोलॉजी कहती है, द माइंड हेट्स अनसर्टेनिटी एंड साइलेंस क्रिएट्स इट। जब तुम जवाब देना बंद कर देते हो, तो वह खुद अपने दिमाग में हाइपोथेसिस बनाने लगती है। वह खुद अपने सवालों का जवाब ढूंढने लगती है। और यही तुम्हारा साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। तुम कुछ नहीं बोले, लेकिन उसका दिमाग तुम्हारे बारे में बोलता ही जा रहा है। अब समझो साइलेंस के फायदे क्या हैं। साइलेंस पावर है। जब तुम चुप रहते हो, तुम एक मास्टर मूव खेलते हो। तुम उस इंसान को उसके खुद के शब्दों और सवालों में फंसा देते हो। तुम्हारा हर बार जवाब ना देना तुम्हें एक रहस्य बना देता है, और इंसानी दिमाग हमेशा उसके पीछे भागता है जिसे वह समझ नहीं पाता। चैप्टर 3, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ इग्नोरिंग। कई बार हम सिर्फ उसकी खूबसूरती के कारण उसे चस करने लगते हैं। कभी सिर्फ एक मुस्कान, कभी एक नजर, और हम सोचने लगते हैं कि शायद यह कुछ खास है। पर क्या उसने कभी यह पूछा कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो? क्या उसने कभी तुम्हारे इमोशंस को समझने की कोशिश की? अगर वह तुम्हें हल्के में ले रही है, तो तुम खुद को इतना हल्का क्यों बना रहे हो? एक बात याद रखो, जो इंसान तुम्हें इग्नोर करता है वह तुम्हारी वैल्यू तब तक नहीं समझेगा जब तक तुम खुद उसे दिखाना बंद नहीं करोगे।
दूसरों को चस करना छोड़ दो, खुद को चस करो। अपनी लाइफ को इतना बेहतर बना दो कि जिसको तुम्हें नजरअंदाज करना था अब वही तुम्हें मिस करने लगे। और खुद रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट खुद से शुरू होती है। तुम्हारा समय, तुम्हारी एनर्जी सिर्फ उसी के लिए है जो उसे डर्व करता है। मत भूलो, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे बिहेवियर से तय होती है, किसी के रिस्पांस से नहीं। वो जो तुम्हें नजरअंदाज कर रही है शायद एक दिन खुद कहे, काश मैंने तुम्हें सीरियसली लिया होता। खुद को किसी से कम मत समझो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम खुद हो। खुद से बातचीत बंद करो। वह क्या सोच रही है, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया। हर बार जब तुम अपने दिमाग में उसके बारे में बातचीत शुरू करते हो तो तुम खुद को ही मेंटल टॉर्चर दे रहे हो। रूल ऑन ऑफ डार्क साइलेंस। जिसे बोलने में इंटरेस्ट नहीं है उसके बारे में सोचने की इजाजत भी मत दो। अगर वह कोल्ड है तुम आइस बन जाओ। जब कोई तुम्हें भाव नहीं देता तो और एक्शन देना उन्हें पावर देना है। कोल्ड बनो लेकिन कंट्रोल में रहो। तुम्हारा साइलेंस ही तुम्हारा सबसे लाउड जवाब है। डार्क साइकोलॉजी यही कहती है, जब सामने वाला तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड समझने लगे तो तुम उसे अपनी नॉन अवेलेबिलिटी से जवाब दो। डिसएंगेजमेंट इज डेडलियर देन आर्गुमेंट। अपनी लाइफ पर फोकस करो। जब तुम्हारी एनर्जी सही जगह लगेगी, जिम काम गोल्स, तो तुम्हारा वाइब खुद एक ऐसा लेवल बन जाएगा जहां कोई भी तुम्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करेगा। इनडायरेक्ट स्टोरीज, सैड कोट्स या मैं ठीक नहीं हूं वाले सिग्नल्स मत दो। डार्क मूव लो, गायब हो जाओ। नो एक्सप्लेनेशन, नो हिंट। लेट योर एब्सेंस क्रिएट द मिस्ट्री। कभी कभी सबसे ज्यादा अफसोस उन्हें होता है जो तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लेते हैं, जब तुम बिना आवाज के चले जाते हो। तुम उसे हर्ट करने के लिए साइलेंट नहीं हो। दरअसल तुम खुद को हील करने के लिए साइलेंट हो। और हीलिंग का पहला स्टेप है डिस्कनेक्ट। जब तुम्हारी शांति ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है तो तुम्हारी मौजूदगी कम होनी शुरू हो जाती है। इग्नोर करना आर्ट है और तुम अब आर्टिस्ट हो। कभी कभी तुम चुप हो जाते हो। तुमने चेस करना छोड़ दिया। तुमने वो लेट नाइट ओवरथिंकिंग बंद कर दी। तुम अब हर लास्ट सीन चेक नहीं करते। तुमने खुद पर काम शुरू कर दिया, जैसे खुद को फिर से बनाने का मिशन हो। धीरे धीरे वह जख्म जो तुमने छुपा रखे थे अब स्कार्स नहीं स्ट्रेंथ बन गए हैं। और फिर एक दिन अचानक वो वापस आती है। तुम बहुत साइलेंट हो गए हो। आई मिस हाउ थिंग्स यूज्ड टू बी। अब खेल पलट गया है। अब तुम रिएक्शन नहीं रिफ्लेक्शन हो। अब तुम डिसाइड करोगे कि क्या वह तुम्हारी एनर्जी, टाइम और शांति के लायक है या नहीं। तुम उसे इग्नोर नहीं कर रहे, तुम खुद को चूज कर रहे हो, क्योंकि तुमने सीखा है जो लौटते हैं सिर्फ तुम्हारी बदलती वाइब देखकर वह शायद कभी तुम्हारे दिल को समझ ही नहीं पाए थे। जब तुम बदलते हो तो लोग नहीं, उनका बिहेवियर वापस आता है। अब फर्क यह है कि तुम्हारे पास जवाब है और ऑप्शन भी। वो पूछेगी क्या मैं अब भी कुछ मायने रखती हूं? तुम मुस्कुराओगे और कहोगे मेरे लिए अब सिर्फ मेरी शांति मायने रखती है। दुनिया तुमसे कहती है दौड़ो, मनाओ, प्रूव करो, पर असली मर्द वही है जो कह सके अगर मुझे चस करना पड़े तो शायद वह चीज मेरे लिए बनी ही नहीं थी। जब तुम उसे इग्नोर करना सीख जाते हो तब तुम उसे नहीं खुद को चुनते हो और तब वह वापस मुड़ती है। पर अब तुम्हें जरूरत नहीं होती किसी अटेंशन की, क्योंकि तुम खुद अटेंशन बन चुके हो। और हां, जब वह वापस आती है तो अब तुम उसे नहीं चाहते, क्योंकि अब तुम्हें खुद से प्यार हो गया है। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब है चुप रहकर इतना ग्रो करना कि तुम्हें साबित कुछ भी ना करना पड़े। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि उसे इग्नोर करना लक्ष्य नहीं है। मजबूत बनना, आत्मनिर्भर बनना और खुद से प्यार करना यही असली लक्ष्य है। और जब तुम वहां पहुंचते हो तो सही लड़की को कभी इग्नोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वह खुद तुम्हारे ध्यान की कद्र करती है। और जब तुम खुद को चुनना सीख जाते हो लोग तुम्हें फिर से चुनने लगते हैं।